हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न जीडीएस। जो हमारी लास्ट की वीडियो थी एक कंप्लीट सीरीज़ थी जिसमें हमने एक पीएनआर क्रिएट करना सिखाया, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे बेसिक अवेलेबिलिटी से सीट सिलेक्शन, फेयर कोड, उसका रिसीविंग, उसको एंटर्स, फिर रीडिस्प्ले करना। और आज की जो वीडियो है वो वीडियो होने वाली है कि बेस्ट पॉसिबल फेयर हम कैसे सर्च करें, वो भी गैलीलियो में मेलोन सॉरी मैनुअल कमांड के साथ। अगर हम देखें तो गैलीलियो में बहुत सी एंट्रीज होती है फेयर कोड करने की। तो इसमें एक बार हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट पॉसिबल फेयर प्राइस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी गैलीलियो में। तो वीडियो को देखते रहना। ओके, तो गैलीलियो में सबसे लोएस्ट फेयर या तो बेस्ट पॉसिबल फेयर कैसे फाइंड करें, वो भी मैनुअली कमांड से। तो इस वीडियो में वो देखेंगे। तो सिंपली हमारे स्टेप वही रहता है जो हमने स्टार्टिंग की वीडियो से फाइंड करते हुए हैं। जैसे सबसे पहले अवेलेबिलिटी लेनी है, देन डेट लेना है, फिर अराइवल, डिपार्चर या ओरिजिन या डेस्टिनेशन हम बोल सकते हैं, फिर कितने पैसेंजर जा रहे हैं और सीट कैसे सेलेक्ट करनी है। ये सारा तो हमारा बेसिक रूल वही होता है जो हमने लास्ट टाइम फॉलो करा था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज एग्जांपल, कोई कस्टमर है वो बोल रहा है कि मेरे को 15 दिसंबर को जाना है मुंबई से फुकेत के लिए, और मेरे साथ दो पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल करेंगे फुकेत के लिए। तो सिंपल वही है जो हमने पहले कमांड यूज़ कर दी अवेलेबिलिटी के लिए। देन अब उसके बाद हम जो चेक करेंगे सीट सिलेक्शन के, जो हमारा सेकंड स्टेप होता था। तो हमने देख लिया नीड टू सीट। अब देखेंगे हम कि एयरलाइन कौन कौन सी है। जैसे हम देखो यहाँ पर हमको इंडिगो भी शो हो रही है, सॉरी इंडिगो इंडिगो शो हो रही है, एयर इंडिया शो हो रही है, और ये अपना श्रीलंका एयरलाइंस भी है, थाई एयरवेज भी शो हो रही है, और भी काफ़ी ज़्यादा एयरलाइंस हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल टाइम जो कस्टमर को सूट करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने कोई डायरेक्ट फ़्लाइट देख लेता हूँ मैं यहाँ से। डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं है, तो चलो इसी में ही उठा लेते हैं हम। बैंगलोर से चेक करते हैं हम इसको। अगर मैं एक बार बैंगलोर से चेक करता हूँ, बैंगलोर से फुकेत के लिए, बैंगलोर से भी डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिगो ही जा रही है। तो चलो एक बार देखते हैं, बैंकॉक ले लेते हैं, ज़्यादा लफड़ा छोड़ते हैं। 15 दिसंबर मुंबई से बैंकॉक। ठीक है, यहाँ पर हमको एयरलाइंस काफ़ी शो हो रही है, जैसे अपना श्रीलंका एयरलाइंस हो गया, इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, और भी काफ़ी एयरलाइंस है। सिंपल से वही स्टेप, नीड टू सीट। ठीक है, और फिर मैं क्लास कोई सी उठा लेता हूँ, एच क्लास, रो नंबर है 3। तो ये वाली उठाई है मैंने, बॉम्बे से बैंकॉक। तो स्टार्टिंग हमारी एयरलाइन है जो उसका कोड है 330, एयरलाइन नंबर है। तो अगर हम फेयर देखें तो सबसे महंगा फेयर हमको सी क्लास में दिखेगा। देन उसके बाद छोटा थोड़ा सा कम फेयर इसमें देखेगा, देन इसमें, देन इसमें, देन इसमें, और सबसे लास्ट में अगर जो फेयर आएगा वो आएगा हमारा पी क्लास में। तो ये सी का मतलब होता है कि ये क्लास क्लोज हो रखी है, तो इसमें हमें कोई भी सीट अवेलेबल नहीं मिलेगी। जिसमें ग्रीन कलर है सिर्फ उसी क्लास में हमको पता लगेगा ये क्लास अवेलेबल है, और ये येलो क्लास का मतलब होता है कि वेट लिस्टेड है हो रखी है। तो ये भी अभी हमें मिल नहीं सकती। इन केस इन फ्यूचर ये खुल सकती है क्लासेस बाद में अगर हम चेक करना चाहें तो एक बार मैंने उठा लिया दो बंदों का। अब मैं नाम जल्दी से फिट कर देता हूँ, कोई सिंह। ओके, तो मैंने दो नाम तो फिट कर लिए हैं जो मेरे को आइटनरी के हिसाब से चाहिए था। एक बार मैं आइटनरी भी रीड करके हम सिखाएंगे कि कैसे कैसे होता है ये। ओके, तो मैं एक बार इसको दोबारा से रीडिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ये दो मैंने नाम सेव कर लिए, आंसू नाम से, सचिन नाम से। एयर इंडिया में जा रहे हैं, उसका फ़्लाइट नंबर 330, क्लास मैंने एच ले रखी है। बस क्लास का हमको ध्यान रखना होता है कि कौन सी क्लास है, और डेट उसका आ रहा है 15 दिसंबर। और वो ट्रैवल कर रहा है बॉम्बे से बैंकॉक, दो सीट होल्ड कर चुके हैं, एच एस मतलब होल्ड। देखो इन्वेंट्री अभी एडजस्टेड होल्ड हो रखी है, और इसका टाइमिंग है मॉर्निंग का 4:35 और 10 बजे वो पहुंचेगा, और ये संडे को वहाँ पहुंचेगा। संडे को मतलब जो भी डेट उस टाइम का होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक तो कमांड होता है एफ क्यू, मतलब एफ क्यू हम
तब यूज़ करते हैं कि अगर हमको सेम फेयर में चाहिए, सेम क्लास का फेयर चाहिए। एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो, एफ क्यू और बेस्ट पॉसिबल फेयर कमांड में काफ़ी अंतर है। जैसे मैंने एफ क्यू किया तो एफ क्यू में मेरे को शो हो रहा है कि यहाँ पर जो जो फेयर आ रहा है पर पर्सन का 29,000 के आसपास आएगा। और जो क्लास हमने उठाई थी ये थी होटल क्लास। अगर सेम इसके बाद मैं अगर बेस्ट पॉसिबल फेयर प्राइस का अगर कमांड मैनुअली बताऊँ तो उसका होता है एफ क्यू, मतलब फेयर कोट बेस्ट पी, एफ क्यू बी बी। और स्लैश में हम डाल भी सकते हैं अगर इन एडिशनल में चाहिए कैरियर एयर इंडिया। देखो, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे मैं देखूँ, इसका मैं प्राइस बता देता हूँ कि होटल क्लास का जो एच क्लास का जो प्राइस आ रहा था 29,000, और जो अब आ रहा है ये 22,000। तो हम फेयर डिफरेंस भी अगर इसमें निकाले तो ऑलमोस्ट 7,000 का तो हमको डिफरेंस मिल ही रहा है। तो इसमें बोल क्या रहा है ये आइटनरी में, ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि हमको कोई भी क्लास में रीबुक नहीं करना। उसमें फेयर कोड दिखा दिया कि ये है बेस फेयर, इसका इतना टैक्स इतना लग रहा है दोनों का, और जो भी ओवरऑल आ रहा है वो 59,000 के आसपास है। और 25 किलो उसमें हमें बैगेज ऑलरेडी इंक्लूडेड मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टिकट हम निकाल सकते हैं इसमें, और कैरियर भी इसने बता दिए कौन सा है। ऑन द सेम वे अगर हम देखें एफ क्यू बी बी जो हमने कमांड डाली बेस्ट पॉसिबल फेयर का, तो उसमें हमको ये शो हो रहा है कि बेस्ट बाई पॉसिबल कोटेशन। फिर ये बता रहा है कि लोएस्ट फेयर अवेलेबल फॉर दिस आइटनरी। इसका मतलब सबसे, अगर सबसे सस्ती क्लास हमको इस आइटनरी में चाहिए तो हमको होटल क्लास की जगह के एच क्लास की जगह हमको क्वीन क्लास उठानी पड़ेगी। ये बताया उसमें कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि बेस्ट पॉसिबल आइटनरी के लिए हमको जो सेगमेंट 1 है उसको क्वीन क्लास में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये फिर इतना आएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास करना होता है एट द रेट मतलब चेंज का होता है @1 क्वीन क्लास मतलब क्यू। अब जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ ये क्लास ऑटोमेटिकली होटल से क्वीन हो जाएगी। देखो पहले हमारे पास यहाँ पर थी होटल क्लास, ये अगर मैं यहाँ पर अगर देखो हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, होटल क्लास थी लास्ट में हमारे पास। अब जो क्लास आएगी यहाँ पर सेम आइटनरी है, बस यहाँ पर क्वीन क्लास ऐड हो गया। तो मैं एक बार इसको क्लियर करके रीडिस्प्ले करता हूँ, ऊपर वाली स्क्रीन में कर लेता हूँ। अब देखो लास्ट में जो हमारे पास क्लास थी वो होटल की थी, अब क्वीन क्लास आ चुकी है। अगर हम दोबारा अगर इसको करें एफ क्यू बी बी, तब हमको पता लगेगा कि सबसे बेस्ट पॉसिबल फेयर था इस आइटनरी का क्वीन क्लास में जो बॉम्बे से बैंकॉक जा रहा था। अब इसमें लिखा है कि लोएस्ट फेयर इसी क्लास का है कि हमको कोई रीबुक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने सबसे लोएस्ट फेयर उठा रखा है जो हमको जो पड़ रहा है 22,000 पर पर्सन के हिसाब से। तो ये था हमारा, जब भी हम करें तो एफ क्यू बी बी करके हमको कमांड यूज़ करनी होती है सबसे लोएस्ट प्राइस के लिए, और उसके बाद वही अपना टिकटिंग टाइम लिमिट डालनी है, फिर उसके बाद रिसीविंग करनी है, और सेम उसके बाद 2 बार आई आर और फिर एंड रिट्रीव करके ये कर देना है। इससे तुम्हारी आइटनरी एक फुल्ली सेव हो जाएगी। तो आज की वीडियो सिर्फ यही थी कि बेस्ट पॉसिबल फेयर प्राइस हम कैसे फाइंड करें, वो भी कोई सी भी अगर एयरलाइन हो, चाहे वो श्रीलंका एयरलाइंस हो, नेपाल एयरलाइंस हो, या अपना ब्रिटिश एयरवेज हो, या एमिरेट्स हो, या तो एयर इंडिया, एयर कनाडा, एयर चाइना, जो भी क्लासेस हो उसमें हम कैसे चेक करें। तो यही थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी आइटनरी का कैंसिलेशन चार्जेस क्या होगी, कैंसिलेशन चार्ज। तो तब के लिए वीडियो को देखते रहना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।